मतलब ए से लेकर पी तक का डिस्टेंस मतलब ए बी, ए पी, और बी से लेकर के पी तक का डिस्टेंस मतलब बी पी का रेशियो कितना होना चाहिए, एम रेशियो एन। तभी इसको बोला जाता है कि P इस लाइन को एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है। सिमिलर ट्रायंगल कब होते हैं, जब दो ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल्स बराबर कर दीजिए। कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल बराबर होता है ना, तो समझिए कि सिमिलर हो जाएगा। तो x अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इधर आ जाएगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। और अगर ये दोनों लेकर के y कैलकुलेट करेंगे तो y बराबर आपका आ जाएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ए गिवन है और एक पॉइंट पी गिवन है, दोनों का कोऑर्डिनेट भी आपको पता है। ए का कोऑर्डिनेट 3,5 है और पी का कोऑर्डिनेट -2,5 है। जब ए बी को मिला देंगे तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा, इतना तो आपको पता है ना। तो ए बी को मिला दिए तो एक लाइन सेगमेंट बन गया। तो ए बी को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट पी 3:2 में डिवाइड करता है। तो इस पी का कोऑर्डिनेट बता दीजिए कितना हो जाएगा। तो अच्छा ऐसे ही क्वेश्चन का प्रॉब्लम हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे, समझ रहे हैं ना। कि आखिर इस पी का कोऑर्डिनेट पता कैसे करें, इसके लिए एक फार्मूला हम डिराइव करेंगे जिसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी तो समझ में आएगा अच्छी तरह से। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर पी 3:2 में डिवाइड कर रहा है इस लाइन को। तो कहने का मतलब क्या है, ये तो डिवीज़न है, इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा P इंटरनली डिवीज़न इसको कर रहा है ए बी को एम रेशियो एन में। तो एम रेशियो एन के साथ कुछ हो सकता है 2:3 में, 3:5 में, 7:2 में, मतलब कोई भी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जिसका कहने का मतलब क्या होता है मैं आपको ही समझाने वाला हूँ। तो इसका कहने का मतलब होता है कि ए से लेकर के पी तक का डिस्टेंस और बी से लेकर के पी तक का डिस्टेंस का रेशियो एम रेशियो एन है। मतलब ए से लेकर पी तक का डिस्टेंस मतलब ए बी, ए पी, और बी से लेकर के पी तक का डिस्टेंस मतलब बी पी का रेशियो कितना होना चाहिए, एम रेशियो एन। तभी इसको बोला जाता है कि P इस लाइन को एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है। अगर इस लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है तो ए पी बटा बी पी इजिकल टू 2/3। यहाँ पे P इस लाइन को 3:2 में डिवाइड कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि ए पी अपॉन बी पी इजिकल टू 3/2, समझ रहे हैं। तो एक्सटर्नल डिवीजन में भी उसी तरह होता है। देखिए इंटरनल डिवीजन में P अंदर की तरफ आएगा, लेकिन एक्सटर्नल डिवीजन में P बाहर की तरफ आएगा, मतलब जो पॉइंट फाइंड करना है वो बाहर की तरफ जाएगा। तो इसे भी कहने का मतलब सेम होता है कि ए से लेकर के पी तक का डिस्टेंस मतलब ए पी और बी से लेकर के पी तक का डिस्टेंस मतलब बी पी का रेशियो कितना होना चाहिए, एम रेशियो एन। तो तभी बोलते हैं कि ए इस लाइन्स को एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है। अब वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है और इंटरनली डिवाइड कर रहा है, दोनों में तो सेम ही दिख रहा है आपको, लेकिन फार्मूला दोनों का अलग अलग होता है निकालने का, ठीक है। तो चलिए अब हम डिराइव करते हैं एक सेक्शन फार्मूला, क्या कि इसका कोऑर्डिनेट हम फाइंड कैसे करें, ठीक है। तो चलिए डिराइव करते हैं। तो देखिए आपके सामने तो आ ही गया होगा, तो इसको ज़रा समझने का प्रयास करते हैं। यहीं से डिराइव होगा सेक्शन फार्मूला हमारा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ए पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट हमको गिवन है x1 y1, बी का भी पॉइंट गिवन है x2 y2, एक गिवन है, ठीक है। तो हम जनरल में ले लिए हैं x1 y1 x2 y2, ये दोनों के जगह पर कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 7 2 कुछ हो सकता है, इसके जगह पर भी कुछ हो सकता है। हम जनरल में ले लिए x1 y1 और इसका गिवन है एक। तो ए बी को मिलाने वाले लाइन को एक पॉइंट P जो है वो एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है। तो हमें इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बताना है। P पॉइंट का जो हमको कोऑर्डिनेट पता करना है ना, इसको हम मान लिए कि इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। अब कैसे भी करके एक्स वाई का वैल्यू हमको पता करना है, ठीक है। ये दोनों का कोऑर्डिनेट गिवन है, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट हम लेट किए हैं, तो एक्स का भी वैल्यू हमको पता करना होगा और वाई का भी वैल्यू हमको पता करना होगा कि आता कितना है आखिर। लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा कि ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है तो कहने का मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक x में x1 चला होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक y में y1 चला होगा। मतलब O से लेकर के S तक का डिस्टेंस x1 होना चाहिए, O से लेकर के S तक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए x1, और S से लेकर के A तक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए y1, समझ रहे ना। मतलब x में x1 चला, y में y1 चला, तभी तो यहाँ तक पहुँचा। और उसी तरह b में पहुँचने के लिए x में x2 चला होगा और y में y2 चला होगा। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक x2 चला, तो O से लेकर के T तक का डिस्टेंस कितना बोलेंगे x2, O से लेकर के T तक का डिस्टेंस यानी OT कितना हो गया x2, और T से लेकर के B तक का डिस्टेंस मतलब TB कितना हो गया TB है।
टी बी कितना होगा y2। समझ पा रहे हैं आप? पी तक पहुंचने के लिए यहाँ से यहाँ तक x चले हैं और यहाँ से यहाँ तक y चले हैं, समझ रहे हैं ना। x में x चले होंगे और y में y चले होंगे, तभी तो इसका कोऑर्डिनेट x हुआ होगा। तो O से लेकर के h तक का डिस्टेंस x है, O से लेकर के h तक का डिस्टेंस h है और h से लेकर के p तक का डिस्टेंस y है। ठीक है, आपको इतना तो पता ही होगा, समझ रहे ना, कि x में जितना चला जाता है y में जितना चला जाता है वही तो इसका कोऑर्डिनेट बन जाता है, समझ रहे हैं। और क्या क्या इसमें हमको पता है कि p जो है इस लाइन को m/n में डिवाइड कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि a से लेकर के p तक का डिस्टेंस और b से लेकर के p तक का डिस्टेंस का रेशियो m/n है। अब ये भी तो मैंने आपको बताया, मतलब AP/BP इज इक्वल टू m/n, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो इतना सारा आपको डाटा पता है, ये आपको अच्छी तरह से समझ जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ से एक दो ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं और यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा, तो इसको हम नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे दीजिए ना, क्या नाम दीजिए, जी नाम दे दीजिए, और इसको नाम दे देते हैं एच नाम दे देते हैं। ठीक है, तो आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है AGP और एक ट्रायंगल है BHB, देख रहे हैं ना। एक ट्रायंगल है AGP एल छोटा और एक ट्रायंगल है BHB। मतलब ये दोनों ट्रायंगल के कोई दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो जाए, कोई दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो जाए तो वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर है। PAG मतलब AGP और एक है PHB, दोनों ट्रायंगल आपको दिख रहा है छोटा छोटा, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर कैसे नहीं, सिमिलर आपको पहचानना आता ना है। सिमिलर ट्रायंगल कब होते हैं, जब दो ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल्स बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पर दो एंगल बिल्कुल बराबर है, एक एंगल आपको ए वाला दिख रहा है छोटा छोटा, है ना, 90 डिग्री दोनों है, एक बराबर हो गया, और एक और एंगल ए वाला बराबर हो जाएगा। ए वाला ऊपर वाला देख पा रहे हैं, ए वाला कैसे बराबर होगा, देखिए ए वाला लाइन और ए वाला लाइन आपस में तो पैरेलल है, तो ए वाला और ए वाला तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होना चाहिए ना, और सिमिलर हो गए मतलब इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल कर सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल कर सकते हैं। कहने का मतलब देखिए ध्यान से, मतलब AP देखिए इधर से इस ट्रायंगल का लेते हैं साइड AP, तो उस ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, AP इसका है तो उसका है PB, है ना, तो उसका PB, ठीक है, और बराबर हो जाएगा अदर साइड से। तो अदर को लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, इस ट्रायंगल में AG को लेते हैं तो उस ट्रायंगल में PH को लेना पड़ेगा, कॉरस्पॉन्डिंग ले रहे हैं एकदम। तो इस ट्रायंगल में AG को ले लिए और उस ट्रायंगल में PH को ले लिए, इसका रेशियो। और एक और बच रहा है, इस ट्रायंगल में PG को ले लेते हैं तो उस ट्रायंगल में BH को लेना पड़ेगा, मतलब PG/BH। ये तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल होते हैं सिमिलर ट्रायंगल के। AP/PB ये तो हमको पहले से गिवन है, M/N, AP/PB ये तो पहले से पता है, M/N। अब AG/PH, AG कितना हो जाएगा, अब ध्यान से देखिएगा, AG यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस। OH में से इसको हटा देते हैं तो OH है हमारा X और OS जिसको हटाना है वो है X1, मतलब X में से घटा देते हैं X1 को तो हमारा मिल जाएगा SH, और जो SH आएगा वही तो AG आएगा, है ना। उसी तरह अगर आप फाइंड करेंगे PH, मतलब ए वाला PH यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक में से यहाँ से लेकर के यहाँ तक को हटा देंगे, इतना में से OH को हटा देंगे, मतलब OT में से OH को हटा देंगे, HT मिल जाएगा, और जो HT मिलेगा वही तो हमारा PH होगा। तो OT कितना है X2 और माइनस, और OH कितना है हमारा X, तो X2 - X है, ठीक है। तो इतना आ गया PH का डिस्टेंस बराबर। इसी तरह से PG और BH भी आप फाइंड कर लीजिए। तो PG यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, मतलब कि PH में से GH को हटा देते हैं तो PH कितना हो जाएगा, देखिए PH कितना हो जाएगा, PH यहाँ पर गिवन है Y, तो Y में से हटा दे रहे हैं हम HG, S Y1 है तो GH भी Y1 हो जाएगा, तो Y में से Y1 को हटा देते हैं, और BH फाइंड के कीजिए भी आसानी से। तो BH यहाँ से यहाँ तक है तो पूरा में से HT को हटा देते हैं, तो पूरा कितना है BT, तो BT यहाँ पे कितना गिवन है Y2 और माइनस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक HT कहने का मतलब है PH और HT दोनों बराबर ही तो है, तो PH कितना है Y, तो ये भी हो जाएगा हमारा Y। आई होप आप इसको अगर ढंग से कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से होने वाला है। अब जरा एक बार इसको दोनों को कैलकुलेट कीजिए साथ में लेकर के, और एक बार इसको दोनों को कैलकुलेट कीजिए साथ में लेकर के। आपको ये दोनों में से X का वैल्यू आएगा, और ये दोनों को साथ में लेकर कैलकुलेट करेंगे तो Y का वैल्यू आ जाएगा। तो X अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इधर आ जाएगा M/X2 + N/X1/M+N, ठीक है। और अगर ये दोनों लेकर के Y कैलकुलेट करेंगे तो Y बराबर आपका आ जाएगा M/Y2 + N/Y1/M+N,
ठीक है। तो ये दोनों आप ढंग से सॉल्व कर लीजिएगा। ये दोनों को एक बार लेकर के तो x निकलेगा और ये दोनों एक बार लेकर के तो y निकल जाएगी। एक क्वेश्चन करके आपको समझाते हैं, कर लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छी तरह समझ में आ जाए। खैर आपको अगर डिराइवेशन अच्छी तरह से नहीं भी समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको एक बार और अपने से खुद से करने का प्रयास कीजिए, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको कि ये वाला फार्मूला को याद रखना और उसको अप्लाई करना। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर सेक्शन फार्मूला का इंटरनल डिवीजन हो तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं जो भी अभी निकाले हैं, mx2 + nx1 अपन m + n। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए my2 + ny1 अपन m + n। अगर एक्सटर्नल डिवीजन हो, जो हम बताए थे कि एक्सटर्नल भी तो हो सकता है, तो एक्सटर्नल में जस्ट एक फार्मूला ये होता है, बस प्लस के साथ माइनस होता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है ए बी को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट P 2:3 में डिवाइड कर रहा है इंटरनली। ठीक है, तो P का कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, तो लिखिए P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पहले x कोऑर्डिनेट निकालिए। x कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो देखिए x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, m x2, तो m कितना है इसमें a है और n कितना है 3 है, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, m 2 और n 3, पहले वाला m दूसरा वाला n, तो m है 2 और n है 3, तो पहले क्या होता है mx2 + nx1, तो m x2 यहाँ पे तो 2 × 6 प्लस nx1 मतलब कि 3 × ये वाला x1, तो 3 x1 समझते हैं ना, मतलब फर्स्ट वाला का x कोऑर्डिनेट और x2 सेकंड वाला का x कोऑर्डिनेट, y1 फर्स्ट वाला का y कोऑर्डिनेट और y2 सेकंड वाला का y कोऑर्डिनेट। ठीक है, आप ऐसा समझते होंगे। और बट्टा में है m + n मतलब 2 + 3 तो 5 ही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको तरह सॉल्व कर लीजिए, तो 12 और यहाँ पे आ जाएगा 9, तो 21 और नीचे आ गया 5, x कोऑर्डिनेट निकल गया। उसी तरह आप y कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, तो m y2 के बार y2 के पास जाएगा तो 2 × 8 प्लस n y1। ठीक है, तो 3 × 4 और बटा में तो m + n ही रहेगा, मतलब 2 + 3 5, तो 16 और प्लस 12 तो कितना ऊपर आ जाएगा 28, नीचे आ जाएगा 5। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ चुका है 21/5 और 28/5। अगर ये बोलता कि ये एक्सटर्नली डिवीजन कर रहा है, तो एक्सटर्नली डिवीजन कर रहा है तो बस यहाँ पे माइनस डाल देते हैं और नीचे आ जाता 2 - 3 मतलब -1, समझ रहे हैं ना। तो देखिए ये एक्सटर्नली वाला में भी मैं आपको बता ही देता हूँ। अगर एक्सटर्नली डिवीजन कर रहा है ये P इसको, तो देखिए इसमें कैसे निकालेंगे, बस उसी तरह करेंगे। यहाँ पे 2 × 6 12, तो ये प्लस था तो माइनस कर देंगे 9, और बटा में 2 + 3 ना करके 2 - 3 करेंगे तो -1 आ जाएगा, तो ऊपर आएगा 3 और बटा में -1 मतलब इसका -3 आ गया। और y बराबर निकालने के लिए हाँ 16 आया था तो बीच में प्लस था तो केवल माइनस कर देंगे और 12 और बटा में -1 तो यहाँ आ जाएगा -4। ठीक है, तो अगर ये एक्सटर्नली डिवीजन कर रहा है तो P का कोऑर्डिनेट होना चाहिए -3 -4। तो अगर इसको और भी एप्लीकेशन देखना है और भी इसको सेक्शन फार्मूला का अच्छे तरह से क्वेश्चन करना है, अमेजिंग क्वेश्चन करना है, तो अगले वीडियो में जरूर आएगा। अगले वीडियो में हम सेक्शन फार्मूला पर बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो चलिए थैंक यू सो मच, अगले वीडियो में जरूर आइएगा।